राजा दशरथ जी जब मां से मिलने आए और मां से कहा कि है कैकई, कहाँ हो आप? मंत्रा से पूछा कहाँ है कैकई? दशरथ जी अपने कैकई मैया को मृग नैनी कहते थे। उनकी आंखें मृग के समान थी। मंत्रा ने कहा कि कैकई मैया कूक भवन में चली गई है। दशरथ जी सुनकर दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ कि ना जाने किस कारण से कैकई कूक भवन में चली गई है। दशरथ जी कूक भवन में पहुंचे और मैया कैकई से कहने लगे कि हे कैकई, आप इस कूक भवन में क्यों चली आई? कैकई मैया ने कुछ नहीं बोला और कैकई मैया से बार बार पूछा। भगवान ने, श्री दशरथ जी पूछते हैं कि आपके दुख का क्या कारण है कैकई, जो आप कूक भवन में आए हैं? कैकई मैया कहती हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। तो दशरथ जी कहते हैं कि कैकई, आप मांग लेती, पर इस कूक भवन में आने की क्या जरूरत थी? मंत्रा ने कैकई मैया को इतना भड़काया कि कहा था कि जब तक दशरथ जी राम की सौगंध ना ले ले तब तक तुम उनसे कुछ मांगना मत। और जब राम जी की सौगंध ले लें इसके बाद ही आप दशरथ जी से मांगना। मां कहती हैं कि आप राम की सौगंध लीजिए तब मैं आपसे मांगूंगी। दशरथ जी कहते हैं ठीक है, मैं राम की सौगंध लेता हूं, जो आप मांगेंगी मैं वो दे दूंगा। मां ने भगवान को प्रणाम कर कर दशरथ जी से दो वचन मांगे। सुनहु प्राणे प्रिय भावते जी का, देहु एक बरे भरत ही टीका। मां कहती हैं कि आप राम जी का राज अभिषेक मत कीजिए, आप राम जी की जगह भरत जी का राज अभिषेक कर दीजिए। दशरथ जी सुनकर कोई उनको आश्चर्य नहीं हुआ कि राम को राजा बनाऊं या भरत को।
भगवान दशरथ जी कहते हैं कि 4 मेरे पुत्र हैं और चारों पुत्र मेरे एक समान हैं। मां कहती हैं कि दशरथ जी आप राम जी के स्थान पर भरत जी का राज अभिषेक करिए। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं आपसे मनोरथ करती हूं। दशरथ जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं भरत को राजा बना दूंगा और दूसरा वर मांगती हैं मां, कहती हैं कि 14 बरस वनवास। दशरथ जी समझे कि कैकई मैया कहना चाहती हैं कि 14 बरस। कैकई मैया ने बस इतना शब्द बोला तो दशरथ जी समझ गए कि कैकई मैया कहना चाहती हैं कि मैं 14 वर्ष तक वनवास रहूं। उन्होंने ये नहीं समझा कि मां राम का बोलेंगी। मैया कहती हैं, दूसरा वर मांगती हैं, वचन मांगती हैं, 14 बरस राम वनवासु। इतना सुनते ही दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, भूमंडल कांपने लगता है। मैया की गणना सुनकर भूमंडल तो कांपा, देवता प्रसन्न हो गए, फूलों की वर्षा करने लगे। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास मां ने मांगा, दशरथ जी सुनते ही मूर्छित हो गए। मैया ने दशरथ जी को उठाया, मूर्छा खुली। मैया कहती हैं कि आप भरत को राजा बना दीजिए और राम जी को वनवास दे दीजिए। इतना सुनते ही राम को वनवास देना है, दशरथ जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और दशरथ जी कहते हैं कि ये कैकई तूने क्या मांग लिया? ये मैं राम को कैसे दूं? मैं राम को नहीं दे सकता। कैकई तुम मेरे प्राण ले लो, तुम मेरे प्राण ले लो, पर राम मत मांगो। कैकई मैया कहती हैं कि मैं कोई दूसरा और कुछ नहीं सुनना चाहती हूं, आप बताइए दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कैकई मैया कहती हैं कि जाना तय हो गया है, या तो राम वनवास जाएंगे या फिर आज मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। अगर आज राम वनवास नहीं गए
तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कैकेयी मैया कहती हैं जाना तय है, या तो राम जाएगा या मैं जाऊंगी। कैकेयी मैया के वचन सुनकर दशरथ जी पुनः मूर्छित हो गए। कोक भवन में रात भर दशरथ जी मूर्छित पड़े रहे और राम 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 का सुमरण करने लगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बर दूसर असमंजस मांगा। कैकेयी आपने जो दूसरा वर मांगा है वे बहुत असमंजस है। भरत जी मूर्छा में कोक भवन में पड़े हुए हैं और कैकेयी मैया वहीं कोक भवन में बैठी हुई हैं। और जैसे ही सुबह राम जी को पता चला कि पिताजी कोक भवन में हैं और राम जी ने जैसे ही दशरथ जी को मूर्छित देखा तो मैया से कहते कि मोहे कहूं मात तात दुख कारण, मेरे पिताजी का दुख का कारण आप बताइए मैया। राम जी ने कैकेयी जी को मैया कहा कि मैया आप पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैया ने सब बात स्पष्ट राम जी को कह दी कि राम मैंने भरत का राजाभिषेक मांग लिया, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। मैया ने सब बात भगवान को स्पष्ट कह दी। मैया की बात सुनकर राम भगवान को दुख नहीं हुआ, प्रशंसा हुई। आज का समय ऐसा है कि अगर माँ अपने बच्चों को, पिताजी अपने बच्चों को घर से निकाल दें तो कल वे कोर्ट में ही मिलेंगे। कलयुग की इतनी विडंबना, कलयुग का इतना प्रभाव है कि माँ पिताजी अगर अपने बच्चों से कह दें कि जाओ घर से निकल जाओ, तो बच्चे घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे, माँ बाप को ही घर से भगा देंगे।